13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। Do we deserve Pakistan? अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ राना हमजामीन और मेरे साथ हैं सप्ताह नहीं। जैसे ही आप हमारे टॉपिक से वाकिफ़ हो गए होंगे कि हम पाकिस्तान डिज़र्व करते हैं कि नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे माइंड में काफ़ी बारी राइज होता है मुल्क की सूरत हाल देख के, मुल्क का जुडिशरी सिस्टम देख के और बाकी मुल्क की हालात देखने के बाद भी हमें अंदाज़ा होता है कि हम किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, इकॉनमी हमारी किस सिचुएशन में है। तो इस हवाले से हमारे माइंड में कुछ पॉइंट्स थे, तो हमने कहा आपके साथ डिस्कस किया जाए। अगर बात की जाए हमारे जुडिशरी सिस्टम की, तो हमारा जुडिशरी सिस्टम इतना को कमज़ोर है या अपाहिज है कि समझ नहीं आती कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। हमजा भाई, हमारे आपके ख्याल से सबसे ताकतवर या सबसे इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में किसका होगा? यार, दो बताऊंगा। एक जिसके पास पैसा है और एक जिसके पास ताकत है। हम्म अगर किसी के पास दोनों चीज़ें हैं ना, मेरे ख्याल से वो सबसे ज़्यादा पावरफुल कंसीडर किया जाता है। वो ऑब्वियसली वो तो फिर लीथल हो जाता है ना। अगर बात की जाए पावरफुल की, तो हमारे कराची में एक केस हुआ था जिसमें एक पुलिस ऑफिसर तो बेटे को गोलियां मार दी थी, ठीक है। और गोलियां मारने के बाद उसको डिफरेंट जगह पे पाया गया, लाइक आप उसे हॉस्पिटल में देख सकते हैं, इंजॉइंग द लैविश लाइफ, फ़ोन, टीवी, फ्रिज, एवरी ज़िंदगी की तमाम सहूलियात अवेलेबल हैं। जेल में भी उनके पास सारी सहूलियात अवेलेबल थी, टीवी, फ़ोन, मतलब यू नेम इट ही हैज़ इट, ठीक है। जहाँ पे हमारे मुल्क में एक पुलिस नहीं सेफ, व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, वहाँ पे हम किसी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हमारा जुडिशरी सिस्टम इतना वीक है, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें। कभी हाथ पे नाइफ का कट लगा है? हाँ, सब लगते रहते हैं। कभी पेन उसकी बियर की है कभी? बहुत काफ़ी तकलीफ दे होती है पेन। मैं फिर आपको इसी से रिलेटेड एक केस बताऊंगा कि एक लाहौर का एक केस था कि एक लड़के ने लड़की को प्रपोज किया, जो कि मेरे ख्याल से सबका हक भी है। अगर कोई डिनाई करना चाहे, कोई मना करना चाहे, कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन उसने जब उसको मना किया तो लड़के ने 23 बार उसको स्टैब किया, उसको चाकू मारे। वो बच गई कि वफात पा गई? बच गई, बस अल्लाह ने उसको रख लिया। तो जब वो रिकवर किया उसने, तो उसने फिर उस पर केस किया। हम्म तो केस जब के उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस रपट हुआ। अच्छा। केस तो वो कहते हैं ना, इफ़ यू हैव मनी यू कैन डू एनीथिंग। यू कैन बाय एनीथिंग। एग्जैक्टली यू कैन बाय एनीथिंग। कोर्ट में तो जजमेंट पास की गई उस पर। तो जजमेंट में क्लियर हो गया कि ये अटेम्प्ट टू मर्डर है। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस हुआ। तो अटेम्प्ट टू मर्डर की केस की सज़ा होती है 10 साल की, लेकिन उस लड़के को 7 साल की सज़ा सुनाई गई, जिससे कम करके 5 साल कर दी गई। कुछ कुछ टाइम के बाद न्यूज़ सुनी गई कि उसको 3 साल 3.5 साल के बाद रिलीज़ कर दिया गया, वो उसके क्यों? गुड बिहेवियर की वजह से। गुड बिहेवियर क्या होता है? यार, गुड बिहेवियर एज इन आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि अगर कोई हिफज कर रहा है तो उसको 1 मंथ के लिए 1 मंथ का प्रिविलेज मिल जाता है। अच्छा। ठीक है। और अगर कोई कोर्सेज कर रहा है, अगर कोई एजुकेशन देता है वहाँ पे जाके प्रिजनर को, उसके गुड बिहेवियर की वजह से उसको रिलीज़ कर देते हैं। तो इसी बेसिस पे उसको रिलीज़ कर दिया गया। लेकिन मैं यही बात करूँगा कि ये सिर्फ उनके लिए गुड बिहेवियर है जिनके पास पावर है, जिसके पास मनी है। वो ये बात राना साहब बिल्कुल ठीक है, लेकिन पॉइंट ये है कि जुडिशरी सिस्टम हमारा बड़ा वीक है, हमें चाहिए से हमें स्ट्रॉन्ग करें। पाकिस्तान में बड़ी बड़ी खूबसूरत जगह हैं, ठीक है, जिनमें नॉर्दर्न एरियाज़ आते हैं, पंजाब के कुछ सूबे आते हैं, कुछ कश्मीर के आते हैं,
कुछ सिंध के आते हैं, कोई बलूचिस्तान के आते हैं। और पाकिस्तान में बहुत बहुत अच्छे लोग भी हैं। कुछ लोग इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे अरशद नदीम है, उन्होंने ओलंपिक्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था। इस तरह और भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। और हम अगर दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं ना तो हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे इससे केस याद आया, AT&T का पता ही होगा काफ़ी आवाम को, ये एक इंटरनेशनल वो है, डाटा डिस्ट्रीब्यूटर है। तो उसके साथ एक पाकिस्तानी ने 20 मिलियंस का घपला किया। जब आप ऐसे काम करते हैं तो एक पाकिस्तान गंदा होता है, वो इंडिविजुअल गंदा नहीं होता। जिसकी वजह से हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान की इमेज को बरकरार रखें और ऐसे काम करें जो पाकिस्तान के लिए अच्छे हों। और आपका क्या ओपिनियन है, क्या हम पाकिस्तान को डिज़र्व करते भी हैं कि नहीं? क्या हमारे कायद ने इस मुल्क को बनाया हमारे लिए, इस पाकिस्तान को बनाया? आप क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान के लिए क्या अल्फाज अपने बयान करना चाहेंगे? हमजा भाई, पाकिस्तान को कायद आज़म ने बनाया, लेकिन टू बी ऑनेस्ट अगर मेरे नज़रिए से देखा जाए तो हम उसकी पेस पे नहीं आ रहे कायद आज़म की, जिस पे हमें होना चाहिए, जिस लेवल पे हमें होना चाहिए। क्योंकि एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी हमें चाहिए कि हम अच्छे काम करें, ना कि बुरे काम करें, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, एक वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना हुआ है। जैसे हुक्मरान होंगे वैसी अवाम होगी, जैसी हम हैं वैसे हमारे हुक्मरान हैं। ठीक है, हमें चाहिए कि हम अपने लोगों के ऊपर पॉइंट आउट, या लोगों को गंदा करने के बजाय अपने ऊपर नज़र डालें और अपनी बेहतरी करें, अपनी कमियां कोताहियां दूर करें। आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? यार मैं सिर्फ एक छोटी सी बात करूँगा कि हम जैसे अपने घरों को साफ़ रखते हैं ना, जैसे हम अपने घर की टेक केयर करते हैं, मेरे ख्याल से पाकिस्तान भी हमारा ही घर है और इसकी टेक केयर हमने ही करनी है, ना कि किसी बाहर वाले बंदे ने आके इस मुल्क को देखना है। तो इसलिए मेरी सिर्फ सबसे यही बात मैं अर्ज़ करूँगा कि यार ये हमारा ही घर है, इसको साफ़ रखें, इसको पाक रखें। ये आपने बात 16 आने सही की है ना हमजा भाई। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।